Hi champs, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, सो चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें सब कुछ मिल चुका है। अभी हमें जानना है कि ठीक है फूड रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट तो करेंगे, बट उससे पहले बात ये आती है कि इम्प्रूवमेंट वाले एरियाज क्या है, यानी कि हमें ठीक किसको करना है, हमें इम्प्रूव किसको करना है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जिस पे हमारी क्रॉप्स की अच्छी प्रोडक्शन डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सो नाउ देयर आर 3 फैक्टर्स जिस पे किसी भी क्रॉप्स की हार्वेस्ट सीजन या फिर किस तरीके से उसकी कितना उपजाऊ वो जमीन है, कितनी अच्छी हमें हार्वेस्ट मिल रही है। वो फैक्टर्स हैं आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस, आपका फोटो पीरियड या फिर आपका टेम्परेचर। अब आप ये मानते हो, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार क्या होता है, बोला जाता है कि जैसे मशरूम है, सर्दियों में ही आया है, सर्दियों में ही खाना है। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करती हूँ बाजरा का पूरा खाया जाता है, इस पे तो पता नहीं कितने गाने भी बन गए हैं। तो अगर मैं बाजरे का इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो सर्दियों में करा जा रहा है। अगर मैं गर्मियों में चले जाती हूँ तो गर्मियों में गाजर हो गया, मशरूम हो गया या फिर इसी मटर हो गया, ये सब कम हो जाएगा। यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है कि भाई सब्जी वाले के पास सिर्फ गर्मियों में ही ये सब्जियां मिलती हैं, सिर्फ सर्दियों में ही ये सब्जियां मिलती हैं, कुछ तो ऐसा होता है ना। यानी कि जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसका जो टेम्परेचर है, सन का ड्यूरेशन है, वो बहुत डिपेंडेंट है ना, वो बहुत मैटर करता है, उस पर चीज़ें बहुत डिपेंडेंट है। तो यही वो 3 फैक्टर्स हैं जिस पे आपकी क्रॉप्स का हार्वेस्ट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब इसमें से एक वर्ड हमारे पास यहाँ पर नया है जो कि मुझे लगता है कि आपको बताना भी चाहिए, विच इज फोटो पीरियड। फोटो पीरियड से कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। दिस इज नथिंग एल्स बट द ड्यूरेशन ऑफ द सन, यानी कि कोई भी क्रॉप कितने समय के लिए सन के एक्सपोजर में रहती है, सन रेज में रहती है। इसका भी एक एग्जाम्पल है। कभी अगर आप लोगों ने अपने घरों में आप पौधे रखते हो या आपने कभी देखा होगा अपने बड़ों को करता हुआ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, खासकर जो फूल वाले पौधे होते हैं, उनको बाहर रखा जाता है हर वक्त, और हर वक्त आप धूप के अंदर रहोगे, यानी कि आउटडोर प्लांट्स जिसको कहा जाता है, तो अच्छी बात है। बट बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, वन एग्जांपल इज ऑफ मनी प्लांट, है ना। आजकल बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि आप आर्टिफिशियल सनलाइट या फिर आप उन्हें अंदर अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में या अलग अलग जगहों पे आप उसको रख पाते हो। कई बार हम देखते हैं सीढ़ियों की मतलब जो आपका जीना है उसके किनारी में लगा दिया, डेकोरेशन के लिए बहुत जगह यूज होता है ना। तो वो क्या होते हैं कि उनको सन की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये एक फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है, जिसपे क्रॉप्स आपकी डिपेंड करती हैं कि कितना समय के लिए हम सन के एक्सपोजर में हैं। ठीक है, फैक्टर समझ आए। चलो अब फैक्टर समझ आए हैं तो इन फैक्टर्स पे बेस्ड जो हमारे क्रॉप्स की सीजन है, नाउ दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, तो हमारा पहला सीजन आता है खारिफ सीजन एंड द अदर वन इज योर राबी सीजन। खारिफ सीजन कौन सा हो गया? अब खारिफ को हम कहाँ देखते हैं? रेनी सीजन है। ठीक है, जून जुलाई आपका स्टार्ट हुआ है। कुछ अलग अलग बहुत इनफैक्ट बारिश के बाद जब हम कभी भी अपने खेतों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, तो लगता है कि कितने ग्रीन, कितने हरे भरे, कितना अच्छा लग रहा है। तो उस वक्त पे जो क्रॉप्स आपकी ग्रो कर रही हैं वो हो गया, या तो दालें होती हैं, कुछ ना कुछ सोयाबीन होती है उस पे, और हाँ चावल की बहुत अच्छी फसल होती है। तो वो हमारा जो सीजन होगा दैट इज नोन एज योर खारिफ सीजन। ठीक है, अब थोड़ा सा उसका देखते हैं कि कौन कौन सी जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग घरों में यूज करते हैं वो दालें। वन इज योर पिजन पी। नाउ इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है, बिकॉज मैं बचपन से अगर एक दाल नहीं खाती हूँ तो वो ये है बिकॉज मुझे बचपन में बोला गया था कि कबूतर की आंख वाली, है ना। तो वो माइंडसेट ही इतना गंदा बन गया मतलब थोड़ा सा वियर्ड हो गया कि कबूतर की आंख वाली दाल मैं नहीं खाऊंगी, वो जितनी मर्जी अच्छी हो बट मैं नहीं खाऊंगी। तो लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को याद कराया जाता था, बोला जाता था, और बचपन से ऐसी चीजें हम कुछ सीख लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी जो हो गई क्रॉप्स है वो बेसिकली आपकी खारिफ सीजन की क्रॉप्स है। उसके बाद विल कम टू राबी सीजन। अब राबी सीजन में बात आती है वो सारी क्रॉप्स जैसे कि मटर, वीट, ठीक है, जितना भी आप देखते हो कि विंटर्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिनसीड अगर देखा जाए, बाजरा मैंने आपको बताया था। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी क्रॉप्स हैं, अच्छी सब्जियां हैं जो सब कुछ हमें कहाँ मिलती हैं? विंटर्स में। ठीक है, तो वो विंटर क्रॉप भी खिलाई जा सकती है।
एंड अगर टेक्निकली देखा जाए तो आप उसको राबी सीजन बोलते हो, ठीक है, या फिर राबी क्रॉप्स बोलते हो। तो ये बेसिकली आज हमें इतना ही पढ़ना था। अब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं भाग रही हूँ। अब इसके बाद अगर हम कुछ पढ़ने वाले हैं तो वो ये होगा कि अब हमें से कौन से स्टेप्स लेने हैं जिनसे इन सभी क्रॉप्स की अच्छी पैदाइश, अच्छी उपजाऊ हमें मिल सके, अच्छी इसकी क्वालिटी मिल सके, सो दैट कि वो उतने ही लोगों में अच्छे से बटे जाए, सेल हो एंड सो ऑन। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। आज आपसे इस सेशन का अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट में आपको मिलूंगी और अच्छे बढ़िया से लेक्चर्स के साथ। ठीक है, सो तब तक के लिए एवरीवन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।